को थप्पड़ मारा है। अगर आपने कानूनी कार्रवाई करनी है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कंगना रनौत के खिलाफ, उसके पीए के खिलाफ और फिर हमारी बेटी के खिलाफ हो। आमीन हमारे बताया ना, जो डीएनए है ना उसी में गड़बड़ है। ये जो कौम संसद बना दी वो था अपना भाई डिब्रूगढ़ जेल में शाम में वो सरदार जी ने कहा भाई खालिस्तान मांगा है। कोई नहीं, सिख कौम में जो धर्म की बात करनी रक्षा सुरक्षा के लिए, कोई खालिस्तान ऐसे थोड़ी ना 200 गज का प्लाट कटवाया और उसको लेकर बैठ गया खालिस्तान है। खालिस्तान में क्या क्या रूल रेगुलेशन है, क्या क्या उनकी डिमांडें हैं वो। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत करते हैं एनडी हरियाणा पर। फिलहाल एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उसको लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ किसान नेता सोनू मालपुरिया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तमाम बातचीत करेंगे। और पूरे सोशल मीडिया पे ये खबर चल रही है कि आखिरकार ये सही है या गलत है, क्योंकि आपने पता है नवनिर्वाचित जो कंगना रनौत है मंडी से सांसद चुनी गई है और उसके बाद वो दिल्ली जाने के लिए एयरपोर्ट गई थी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे। तो उस पर जो है एक CISF जो जवान है उसने उसको थप्पड़ लगाया या फिर क्या कुछ होया, उसकी पूरी जानकारी फ़िलहाल हम देने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल कुछ जो है किसान नेताएं जो है सामने आए हैं, उन्होंने अपने अपने बयान दिए हैं। लगातार जो है किसान नेता उस जवान का समर्थन कर रहे हैं और इस तरह से हमारे साथ सोनू जी मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे उस मामले को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि ये पूरा मामला हाईलाइट हो चुका है और सभी किसान जो है लगातार जो है इस चीज़ की मांग कर रहे हैं कि उन पर जो कार्रवाई जो हुई है, मतलब उनको बर्खास्त किया गया नौकरी से, उनको मतलब नौकरी पर रखा जाए। सोनू जी पहले तो नमस्कार। भाई नमस्कार, छोटे भाई तेरे भी सारे दर्शकान हैं नमस्कार। बिल्कुल सोनू जी, आप हर मामला देखते हैं, हर चीज़ आप देखते हैं, किसानों के बारे में बातचीत करते हैं, आप किसानों की भी लगातार आवाज़ उठाते हैं। किसान आंदोलन में भी अहम भूमिका निभाई है आपने। लेकिन कंगना रनौत ने एक बयान दिया था किसान आंदोलन में कि जो ये किसान है खालिस्तानी है, ये 100 रुपये में आए हुए दाढ़ी पे हैं, ये किसान है। तो उसी बात का जवाब देते हुए एक जवान ने जो कंगना रनौत वहाँ पर चंडीगढ़ हाई कोर्ट पे ये मामला सामने आया कि उन्होंने थप्पड़ मारा। किस तरह मामले को देखते हैं इस चीज़ को? भाई मामला देखो, या हमारी कुछ तो या बिरादरी ऐसी है, हमारा खून ऐसा है, सुनने वाला हमारे बस की बात को ना, या उस हमारी बहन की बेटी की भी बात नहीं है। ये हमारा जो DNA है, इस DNA में है कुछ। फिर दूसरी बात, जब हमारे 750 किसानों का जिक्र नहीं, जो 750 किसान हमारे शहीद हो गए बॉर्डरों पे, और किसानों की कितनी परेशानियां उनका जिक्र नहीं, तो इस एक थप्पड़ के ऊपर मतलब कि इतनी सतर्क, इतने मतलब कि आए तो क्यों मचा रखी है। क्या उन्होंने हमारी माताओं बहनों को थप्पड़ नहीं मारे, डंडे नहीं मारे? किसको नहीं मारे बताओ? हमारे माताओं के बुढ़िया के भी सर फोड़े हैं। अगर मान ले 50% ऑफ के साथ आज, अगर मान ले हमारी तो ये उस छोरी पे को चल उसकी मदर थी, हमारी भी माँ थी वाह, और जो हमारे लिए आंदोलन लड़ रहे हैं, जो हमारे लिए किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये बाप ने देखा ये सिर्फ एक सरकार की तानाशाही का ही कारण था। जो ये इलेक्शन में आप लोगों ने देखा होगा क्या हाल हुआ है इनका, और ये 400 पार का बेड़ा कर रहे थे। एक जो वो किसानों के बाबत बोलती है, हमारी माताओं बहनों के बाबत, अगर वो उस लड़की के बारे में बोल देती तो शायद वो हमारी कुलवंत कौर है जो हमारी बहन है, वो कुछ नहीं करती। लेकिन उसने शब्द उसकी माँ के खिलाफ बोले हैं, जबकि उसका कंगना का जो PSO था उसने भी उस हमारी जो गुड़िया है उसको थप्पड़ मारा है। तो अगर उसको थप्पड़ मारा है, अगर आपने कानूनी कार्रवाई करनी है तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कंगना रनौत के खिलाफ, उसके पीए के खिलाफ और फिर हमारी बेटी के खिलाफ हो। आमीन कार्रवाई है ना, तो हमारी बेटी डरती ना हम डरते। हम हैं अपने समाज को, अपने देश को चलाने वाली ये ऐसे किसान कौम है जो हमारे बॉर्डरों पे भी, एयरपोर्टों पे भी और किसानों खेतों में भी, ये जो समाज में इनको इज्जत मिलनी चाहिए थी हमारे किसानों को, वो समाज में इन्होंने इज्जत नहीं दी। जबकि किसान सारे पूरे विश्व का पेट भरने का काम करता है, लेकिन हर चीज़ के रेट बढ़े। अगर हमने अपना हक मांगा है तो हमें लाठियाँ मिली हैं, हमने अपना हक मांगा है तो हमें जेड़े मिली हैं, हमने अपना हक मांगा है तो हमें मुकदमे मिले हैं।
तो मतलब कि जब भी हम अपना हक मांगते हैं तो उससे हमने लड़के लेना पड़ता है। लड़के लेने के बाद भी कोई ज़रूरी नहीं है हमें मिल जाए। लेकिन सोनू जी, मैं आपकी बात ये कहना चाहता हूँ कि अलग अलग प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं उस चीज़ में। कुछ लोग बोल रहे हैं कि जो हमारे सुरक्षाकर्मी होते हैं जो ऐसा मतलब बिहेव करेंगे लोगों के साथ में, क्योंकि उन पर एक जिम्मेवारी होती है देश की। तो एक मैं देख रहा था कहीं ना कहीं कंगना रनौत ने भी ये कहीं ना कहीं लिखा है कहीं पे कि भाई हम इसलिए नहीं, मैं भी थप्पड़ मार सकूँ दीवार से भी कि हमारे देश की आन बान शान होते हैं जवान, इसलिए मैंने ये कदम नहीं उठाया। तो इसको लेकर के क्या सोच रहे हैं? कुछ लोग इस चीज़ को गलती बता रहे हैं, कुछ लोग उनका भी समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग उनका भी समर्थन। भाई देख, सरकार ने अगर उस पर कोई कार्रवाई करती है सस्पेंड करने की या कुछ करने की, तो हम किसान यूनियन सब उसके साथ खड़े हैं। वो हमारी बेटी है और जो उसने किया है उसकी पिछली प्रतिक्रिया का गुस्सा देखो, उसकी ड्यूटी थी, नहीं मिली होगी कहीं, और फिर उसने वहाँ भी उसने कुछ न कुछ बदतमीजी करी है, कुछ जिक्र किया है, और जब उसने उसके थप्पड़ मारा है, और भाई वो तो सारी कैमरे में रिकॉर्डिंग है। लेकिन भाई हम तो अपनी बहन का समर्थन करते हैं। भाई मैं इसको मतलब कि गलत नहीं बताता। अगर भाई जो काम उसने किया था, जो हमारी माताओं के प्रति उसने लफ्ज़ बोले थे, उसका गुस्सा था, जो गुस्से में उसने एक उसको चाटा जड़ दिया, और ये आँख खोलने के लिए ज़रूरी भी था। मतलब सही कर रहा है वो कर। हाँ, अब हमारे हिसाब से तो क्यों सही नहीं करा ऋषि जी, गलत करा। फिर ये मान ले हमारा क्या है, हमारे बताया ना जो DNA है ना उसी में गड़बड़ है। ये जो कौम है, जो किसानी कौम है, ये धरती का सीना पाड़ के और इसमें 6 महीने उसकी देख रेख पानी पौधे कर जब ये लोगों का पेट भरती है, सबसे पहले सरकारों को इन किसानों की तरफ देखना चाहिए। और ये तो हमारे में कुछ जयचंद थे जो यहाँ प्रोग्राम क्या, अगर नहीं तो इनकी सीटें तो मेरे सामने 100 से भी नीचे रहनी थी। लेकिन कुछ इनका सरकार का दबाव था, कुछ इनका खुद का दबाव था। ये तो अभी पूरा गुस्सा उतरे नहीं। अब जो लोगों ने मतलब कि हमारे में जो जयचंद है जिन्होंने वोट दी है, उनका भी बहिष्कार गांव-गांव किया जाएगा। अब हमारी जो किसान बिरादरी है बिल्कुल एक और संगठित हो चुकी है, और इस बिरादरी को एक होने के बाद ये आपने भी सुना होगा भाई, ये जो किसान कौम है अगर ये इकट्ठी हो जाती है तो दिल्ली को भी खतरा है। ये दिल्ली की सुरक्षा के लिए है, लेकिन जब इन पे अत्याचार दिल्ली वाले करेंगे तो फिर ये दिल्ली वालों को भी बख्शने वाले नहीं है। ये किसी का गलत नहीं करते। अगर भाई हम कोई गर्म खून है चीज़ें, मान ले आपकी माँ को बहन को कोई गाड़ देगा तो क्या सुनेंगे भाई, वो तो वेपन भी था उसके पास, ठीक है, लेकिन उसने थप्पड़ में ही तो काम चलाया है। तो सोनू जी देखो, उसने फिर कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी करा था कि भाई पंजाब में जो है मतलब कि खाली क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पर जो है उग्रवादी जो है वहाँ पर बढ़ रहे हैं, इस तरह का कुछ मतलब बयान दिया था कुछ, है ना? खालिस्तान की सुन तू बात। हाँ, ये जो खालिस्तानी कहते हैं, खालिस्तान क्या है? आतंकवाद बढ़ रहा है उस चीज में। हाँ, क्यों? क्या होता है कि आतंकवाद बढ़ रहा है पंजाब। जो ये पंजाब है ना, ये जो पहले पूरी प्रांत थी पंजाब, दिल्ली से लेके और मेरे सामने लाहौर तक, अफगानिस्तान तक पंजाब था। हाँ, ये हिमाचल हरियाणा सब कुछ पंजाब में आ जाता। ये पंजाब एक ऐसी माँ पंजाब ये ऐसी जगह थी जहाँ मतलब लोगों के हक के लिए लड़े हैं। हमारे जो गुरु हैं जो सिख कौम से, उन्होंने अपने बच्चों की बलि दी है। गुरु गोविंद सिंह जी अपने सामने बैठ के, नहीं तो अपने बच्चों की तरफ लखा भी नहीं सकते। तो मतलब कि जो ऐसी कौम है, ये हक के लिए कितनी बड़ा ये कुछ त्याग करना पड़ जाओ, ये पीछे हटने वाली नहीं है। अरे भाई, उस बाण के लिए हम इतना कहना चाहूँगे, किसान यूनियन और पूरा संगठन उस बाण के साथ खड़े हैं। और ये आगे अपनी भाषा समझाने के लिए जो उसने एक चेतावनी दी है, ये चेतावनी उसने ठीक ही दी है। कहीं भाई इस पर कह भी रहे, अभी हम इसको नहीं मानते, गलत किया, ये किया, वो किया, लेकिन वो गलती वालों से ना, उनके बारे में जो उनकी माँ बहनों को लठ मारे हैं, क्या आपने उनको नहीं गलत बताया? क्या हम लटखाने वाले, हमारी माताएं बहनें लटखाने वाली हैं? भाई हमारे पे तो निशान होगा। लेकिन एक थप्पड़ लगने पर इतना विवाद हो गया, बॉलीवुड तक जो है बात पहुंच गई है। ये तो एक सिर्फ सांसद बनी है वो, चलो
कैसे बनी है कैसे ना है वो तो ये समाज ने और अपना लोगों ने उसको सांसद बना दिया है वो अपना, लेकिन वो उसको आगे भी ये चीज़ें समझाओगे दिखाओगे समझ में आओगे कि भाई हाँ गलत किसी के बारे में बोलना ठीक नहीं है, चाहे सांसद हो और चाहे सांसद से बड़ा मंत्री हो। लेकिन उसको जो कुलविंदर कौर को जो नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया, मतलब मांग कर रहे हैं कि वो उसको दोबारा यार से तुमने बताना है, जब हमारे बुजुर्गों ने अपने श्यामी बच्चों को मतलब मरता देखा है तो नौकरी क्या चीज़ है, नौकरी क्या चीज़ है। जब उसको अगर वो बता दिया ना वह नौको है ना ये भी इलेक्शन करवा ले, कंगना राणावत गेल्या उस हमारी कुलविंदर कौर का कहीं से खड़ा कर ले पंजाब हरियाणा से, अगर वह लिकड़ जाता हम उसने तुरंत सांसद बना देंगे, हमारे सरदार भाई सिख कौम तुरंत बना देंगे। सही बात। एमएलए को एमएलए बना दे और सांसद को सांसद बना दे। वो था अपना भाई डिब्रूगढ़ जेल में शाम में वो सरदार जी का भाई खालिस्तान मांगा कोई न की सिख कौम में जो धर्म की बात करने लग जाए उन्हें खालिस्तानी बता दे हैं। भाई आप अपनी कौमों का धर्म का प्रचार सब कर रहे हैं, इस मारे वाला नहीं करना आता। अच्छा सोनू मानते हैं भी जैसे आप खालिस्तान जैसे वहाँ पर मांग करते हैं, क्योंकि अभी मैं एक खबर और देख रहा था कि भाई जो अमृतपाल सिंह है वहाँ से सांसद चुने गए हैं जो खालिस्तान की मांग करते हैं। अमृतपाल सिंह भाई जी वो बड़े ज्ञानी भाई हैं और असम में बंद रखे उसने सरकार ने, असम से उन्होंने एक पर्चा भेजा था और उस पर्चे पे मेरे पंजाब सिख कौम ने उसको सांसद बना दिया। और उसको ये बताओ 2.5 लाख वोटों से इतने से तब मोदी भी नहीं जीत रहा, प्रधानमंत्री भी नहीं जीत रहा। उस आदमी को उसमें क्या क्वालिटी जो समाज ने 2.5 लाख वोटों से जीताया उसको, वो कुछ हक की लड़ाई लड़ रहा होगा, अपने धर्म को आगे बढ़ा रहा है, सब धर्म अपने धर्मों को आगे बढ़ा रहा है। लेकिन ये इतना पुराना नहीं है भाई, मैं तो इस सिख कौम का बिल्कुल कायल हूँ। इस सिख कौम से हमने ये सीखा है कि भाई सेवा कैसे की जाती है। देखो सिख कौम का तो सभी आदरमान सम्मान करते हैं, लेकिन कुछ लोग बताए जाते हैं कि अभी भी खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं। अमृतपाल मतलब कहीं ना कहीं उनका ये इशारा कि भाई खालिस्तान एक अलग होना चाहिए, क्योंकि ये चर्चा चलती है। उन्होंने काफ़ी बंद भी दी सी उसमें यार तुमने बताना है काम करते हैं। ये जो सरकारें हैं किस लिए बनाई जाती है, ये कमान प्रधानमंत्री क्यों दी जाती है, देश की रक्षा सुरक्षा के लिए। कोई खालिस्तान ऐसे थोड़ी ना 200 गज का प्लाट कटवाया और उसको लेकर बैठ गया खालिस्तान है। खालिस्तान में क्या क्या रूल रेगुलेशन है, क्या क्या उनकी डिमांडें हैं वो भी तो होंगी खालिस्तान में। लेकिन ये एक किसानों को भ्रमित और बदनाम करने का काम है। खालिस्तान ही वो कितने बोला वो बांग्लादेश भी मारे में था, अफगानिस्तान भी मारे में था, पाकिस्तान भी मारे में था। ये मान ले 2 भाई बड़े हुए हैं तो अपना अलग अलग हुए हैं, लेकिन इसमें खालिस्तान को तो ये सरकार ने एक नाम देने का कि भाई खालिस्तान है। उसको संत की उपाधि दी है जिसको है ना भिंडरावाला, जिसने भिंडरावाला था मारा है, उसके बारे में मैंने सिख कौम से भी आंदोलनों में पूछा तो उसको एक संत मानते हैं। संत की उपाधि किसे दी जाती है? अब दोनों बताना जी, मेरे हरियाणा के लोग हमारे बुजुर्ग ने संत मानेंगे और सरकार कह देगी इसके लिए पब्लिक ही तो उग्रवादी है या यू खालिस्तानी है या यू गुंडा बदमाश है। तो सरकार ने तो अपने ये पैंतरे फेंकने हैं जो इनके खिलाफ चलेगा, उनका काम इनने बांधना है। इब इनका काम वो कर दिया फैल, इब नीतीश और नायडू ठीक है, इब ये ऐसा काम कर देंगे कि ये सारे का सांस भी लेंगे ना तो इन्हें बूझ के लेनी पड़ेगी। यू काम इन किसानों ने बंद है। अगर इन किसानों की हक की लड़ाई लड़ते किसानों को कुछ मतलब की हेल्प करते तो सरकार नहीं जाती। ये कभी तो कहते जाट नॉन जाट, क्या मतलब है भाई, ये सारी बिरादरी यही नहीं थी हैं। हमारे इसी गांव में रहते थे हिंदू भी मुस्लिम भी, या कोई जिक्र नहीं था। कभी मेवात का मुद्दा ले आओ, कभी अयोध्या में इतने आदमी रोने लग रहे हैं, उनका ऐसा हाल हो रहा है कि जो 1400 घर परिवार खराब डूब गए। लेकिन कुछ लोग अयोध्या वालियों पे भी कटाक्ष कर रहे हैं कि भाई वहाँ पे मत जाओ, वहाँ से सामान मत खरीदो, क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है। क्योंकि कुछ लोग इस चीज़ से भी जोड़ते हैं कि भाई जैसे राम जी अगर कुछ एक लिख रखा था, अगर राम जी जो है ना अयोध्या वासियों को लेके जाते हैं ना लंका में, तो वहाँ पे भी जो है धोखा दे जाते हैं, वहाँ पे भी हरवा के आ जाते। मतलब उनको ही अयोध्या वालों को भी दोषी ठहरा रहे हैं कि भाई मोदी जी की हार का कारण अयोध्या वासी है, उन्होंने गलत करा इस चीज़ में। ऐसे है, अयोध्या वासी नहीं है, जो राम को मानते हैं उनके दिल में बसता राम और उस राम के भरोसे ही चलते हैं। हमारे तो किसान कौम में अड़ चला लो, गेहूँ तोल लो, कुछ वो आकर लो, ले राम का नाम, तो वो राम है।
लेकिन इन राम की काट दिया कति जुलूस, ऐसा काम कर दिया जो कर इन पेटेंट करवा लिया राम जी। जय श्री राम कर दे नू सको जा, हाँ भाई ये तो बीजेपी के हैं। क्यों भी भगवान ही किसको कौन नहीं मानता, हम भी हर वीडियो में बोलना पड़ता, हम भी सब भाई राम राम बोल रहे हैं। तो ये तुम्हारा भगवान है, और भगवान अमन है। तो उन्होंने बता दिया भाई तुम नकली भगत हो और ये असली भगत हैं। उन्होंने एक इतने पुराने मंदिर तड़वा रखे हैं, इतने पुराने, वाराणसी हो चाहे अयोध्या हो, जो मेरे सामने हज़ारों साल पुराने मंदिर, वो उन्होंने अब वो तोड़ के और लोगों के घर ढा के और वहाँ सारा सौदा। मैंने किया कवर वहाँ पे, जो रोड चौड़े की है ना वहाँ पे, हमें 1 महीना लगातार रह के आया हमें। तो इन्हों बताना सरकार का क्या होता है। सरकार का काम होता है गरीबों को भूखा न मरने देना, गरीबों की जगह नहीं है तो घर की छत नहीं है तो छत देना। सरकार का काम छत छीनना नहीं है। सरकार का काम, उन्होंने तो 2 पैसे भी नहीं दिए उनके, अगर भाई कुछ मुआवजे के तौर पे दे दे। जवान बच्चियाँ, छोटे छोटे बच्चे, बुढ़िया, रोते बिलखते लोग, इतनी आय लेने के बाद ये यहाँ तक भी पहुँचे, भी हेरा फेरी तक पहुँचे हैं, इनमें भी गड़बड़ है। अच्छा सोनू जी, आज मोदी जी ने अभी शपथ समारोह चल रहा था, अभी शपथ ली है, प्रधानमंत्री फिर तीसरी बार बने, इतिहास रचा है, तो क्या सोचते हैं, मतलब दोबारा फिर कुछ ऐसा आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी जिस तरह से मतलब लगातार आंदोलन ही चल रहे हैं उनसे मोदी जी आए? एक भाई, एक पंजाब का कवा था, बोला रुक जाओ आलन दो हमारी सरकार, और बोला ये है ना जो ये किसान कहते हैं, नेता कहते हैं, इनको बताएंगे। तो मतलब कि ले भी थारी मोदी सरकार भी आएगी, तुम चढ़वा दो फैंसी हमने। हम तो भाई अपनी लड़ाई, अपनी मांगे जाएंगे जब तक नहीं मानेंगे। और रही बात, ना ये कौम पहले डरी थी, ना ये कौम आज डरी है, ना ये कौम आगे डरेगी। इसको मरना मंजूर है, शहादत देनी मंजूर है। ये कौम डरने वाली नहीं है, और ये ईंट का जवाब पत्थर से देती रहेगी। ये हमारे डीएनए में है, ये मतलब निकल नहीं सकता। और जो ये सरकारों की जो ये चापलूसी है किसानों के प्रति, इससे किसान खपा है। इस चीज़ का आप लोगों ने विरोधाभास हो ही चुका है। बिल्कुल। सोनू जी, मैं एक सवाल और करना चाहूँगा। लगातार राकेश टिकैत ने भी इस चीज़ का जो है समर्थन किया है कि भाई जो कुलविंदर कौर अपनी जगह सही है। क्या उनके परिवार वाले से कुछ मिले हैं, कुछ बातचीत हुई है उनसे, कुछ ऐसा गए हो आप भी, आपने मिलने की कोशिश करी है? क्योंकि अब तक कोई ऐसा बयान आया नहीं। आज तो देखो, हमारा तो जो संगठन है हरियाणा का ही, हमारे रूपचंद नैन जी हैं बालजटान से, जो 1985 में पहले शहीद हुए थे हरियाणा में गोली से। तो उनकी धर्मपत्नी कल सुरक्षित आ गई थी। हमारी यूनियन आज वहाँ गई थी, 1-2 जगह, और हमारे किसान भाइयों के सुख दुख में हो गए थे। लेकिन वहाँ हमारे कुछ भाई गए थे, उनको मिलने नहीं दिया। अगर वो जहाँ मीटिंग थी आज मोह वाली, वहाँ वो हो गए लेट। लेकिन अब हमारे टिकैत साहब आएंगे यहाँ बालजटान, तो उधर मोह वाले का ही प्रोग्राम है, वो भी जाएंगे, हम भी साथ जाएंगे। लेकिन हमारा 15, 16, 17, 18 का चिंतन शिविर है हरिद्वार में, जो हमारे हर साल लगता है। तो 4 दिन का प्रोग्राम हमारा वहाँ है। तो वहाँ भी शायद टिकैत साहब मतलब कि थोड़ा बिजी शेड्यूल की हो तो बात अलग है, नहीं तो हम 1-2 दिन में टिकैत साहब वहाँ पहुँचेंगे। और हम अपनी गुड़िया का समर्थन करते हैं। और आगे से ये इशारा आप वो लोग समझ लो जो इस किसानी कौम को आतंकवादी, उग्रवादी और खालिस्तानी बोलते हो। और हमारी माताओं बहनों को अपनी माताओं बहना समझो। हम किसी को दुखी नहीं करते, हम किसी के साथ अत्याचार नहीं करते। लेकिन जब एक हद हो जाती है सहने की, तो गुस्सा कहीं न कहीं फूटता है। और वो गुस्सा हमारी बाण पर फूटा है। अगर प्रशासन उसके साथ मान ले नूकब है कि भाई इसको ये करेंगे वो करेंगे, तो हमारे पूरे SKM की टीम और पूरे संगठन, पूरा पंजाब, पूरा हरियाणा और यूपी, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये सभी संगठन उनके साथ हैं। और आपको इसकी 2-3 दिन के अंदर अंदर आपको कुछ बातों में दिखेगा, सरकार के रवैये में भी, प्रशासन के में भी। और उस बाण की हम तय दिल से इज्जत करते हैं। और ऐसी मतलब हमारी झांसी की रानी, ऐसी हमारी वो दिखाया कि भाई हमारे DNA से है और डरने वाली नहीं है। और नौकरी नाकरी तो बहुत छोटी चीज़ है उसके लिए। तो जब हमारी किसान कौम खड़ी होगी ना, तो नौकरी देने वालों में लगा देंगे उसने। बिल्कुल। हाँ, करने वाले की तो दूर सही बात है भाई जी। इतनी सारी किसान कौम खड़ी हो गई है, तो मतलब ये देख सकते हैं आप।
देखो एक बहुत मतलब ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो रही है इस चीज़ पे, तो हमारे साथ सोनू मालपुरिया जी हमारे साथ मौजूद थे, तमाम मुद्दों पर बात की है। और इनका कहना ये है कि जो कुलविंदर कौर ने जो CISF की जवान है उन्होंने ठीक किया है। तो वो बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे, देखते हैं अभी क्या आपकी क्या राय है इस चीज़ में, आप क्या सोचते हैं भाई उन्होंने ठीक किया कि गलत किया, आप भी कुछ कमेंट करके बताना। तो आप क्या कुछ सोचते हैं इसके बारे में। तो मिलते रहेंगे लगातार, हम भी सोनू मालपुरिया से लगातार बातचीत होती रहती है। तो नमस्कार।